राजस्थान से एसआई भर्ती 2021 को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही फिलहाल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने को भी कहा है। कोर्ट ने सरकार और आरपीएससी समेत मामले से जुड़े तमाम पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल पेपर लीक और इंटरव्यू में पक्षपात समेत गंभीर विवादों के चलते बीते 28 अगस्त को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती कैंसिल कर दी थी, जिसके खिलाफ 3 सितंबर को चयनित उम्मीदवारों ने डिवीजन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई में जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। और ये बात 10 सूत्र ने पहले ही बता दी थी कि मामले में स्टे मिल सकता है। बहरहाल कोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट पर क्या कहा, सरकार और आरपीएससी को क्या हिदायत दी और अब आगे क्या हो सकता है, क्या आसार नजर आ रहे हैं, देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में 2021 की सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती को लेकर जमकर मचे बवाल के बीच हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। भर्ती रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी भर्ती रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लग चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। केस की सबसे अहम बात यह भी है कि सरकार ने कोर्ट के पूछने पर जून 2025 में ही साफ साफ बता दिया था कि वो फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करेगी। मामले में जैसे जैसे आरोपी पकड़े जा रहे हैं उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सरकार की दूसरी रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी और सिंगल बेंच ने भी पुरानी रिपोर्ट को ही आधार बनाकर भर्ती रद्द करने के आदेश दे दिए, जबकि भर्ती रद्द करने का आधार दूसरी रिपोर्ट को ही माना जाना चाहिए था। वहीं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी कबूल कर रहा है कि भर्ती में सही और गलत का पता लगाना नामुमकिन है। ऐसे में पूरी भर्ती रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एसआईटी की ओर से भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर 13 अगस्त 2024 को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर सोमवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने इसी रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा किया, तो क्या रिपोर्ट संबंधित अधिकारी ने शपथ पत्र पर पेश की थी या नहीं। यदि रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र नहीं था तो फिर एडीजी वीके सिंह ने रिपोर्ट कैसे दे दी, जिस पर कोर्ट को बताया गया कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को मिल गई और उन्होंने इसे सिंगल बेंच में भी पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने गंभीर आपत्ति ली और सवाल उठाए कि याचिकाकर्ताओं को एसओजी की रिपोर्ट आखिर कैसे मिल गई। कोर्ट ने पूछा कि एसआई भर्ती रद्द करने से जुड़ी एसओजी की 13 अगस्त 2024 की रिपोर्ट पर डीजीपी की सहमति बताई गई है, लेकिन उनका कोई शपथ पत्र रिकॉर्ड पर है ही नहीं। इसी तरह कैबिनेट सब कमेटी की 10 अक्टूबर 2024 की सिफारिशों को भी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मंजूर करना बताया गया है, यानी ज्यादातर रिपोर्ट प्रमाणिक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिंगल बेंच ने आरपीएससी मेंबर्स के खिलाफ भी बेहद कड़ी टिप्पणियां की हैं, इसलिए मामले में पुनर्विचार करने की जरूरत है। आखिर में कोर्ट ने मामले में एडवोकेट जनरल को सरकार की तरफ से पेश होकर न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए दासूत्र ने याचिकाकर्ताओं के सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर से विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि सिंगल पीठ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल कर फैसला दिया है जो कानून सम्मत नहीं है, जिस पर डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और भर्ती रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। मूल रूप से यह बहस हुई है कि जब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सेग्रीगेशन किया जा सकता है और जो योग्य व्यक्ति हैं जिनका चयन हुआ है उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है, इसी प्रकार की रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सब कमेटी ने भी की थी। एसओजी का भी यह कहना था कि अधिकांश गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर इस संपूर्ण प्रक्रिया को समाप्त करना वैधानिक नहीं है। यह चयन प्रक्रिया 3 फेजेज में होती है। पहला फेज रिटन एग्जामिनेशन का है, दूसरा फेज फिजिकल टेस्ट का है और तीसरा इंटरव्यू का है। फिजिकल टेस्ट के अंदर 2 आईजी रैंक के आदमी होते हैं, एक सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक के आदमी होते हैं
और उनके द्वारा दिए गए जो मार्क्स होते हैं उसमें 50% मार्क्स लाना आवश्यक है। एक रिगरस टेस्ट होता है। ये सभी विद्यार्थी लिखित परीक्षा के बाद में फिजिकल टेस्ट में पास हुए। इसके पश्चात इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बोर्ड के अंदर सेवा आयोग का एक सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त आईजी रैंक के 2 अधिकारी होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। जब किसी भी प्रकार से इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है और इन चयनित व्यक्तियों ने इन दोनों को भी पास किया है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति पूर्व में भी कहीं नियोजित हुए हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि संपूर्ण प्रक्रिया विषय हो रही है? अब सवाल ये है कि मामले पर सरकार का क्या रुख है। तो जानकारी सामने आ रही है कि अब तक सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की है, लेकिन सरकार भर्ती को लेकर गंभीरता बरत रही है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक सरकार सबका भला चाहती है। इधर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के मुताबिक ये मामला अब सरकार के पाले में आ गया है, यानी आयोग का मामले से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।